अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक मैथमेटिक्स बाय एमएमबी। चले, अब हमारा आज ए लेवल का टॉपिक है एपीडीपी। ये वीडियो P1 के बच्चों ए लेवल में P1 के बच्चों के लिए है और एड मैथ के बच्चों के लिए भी ये वीडियो हो सकती है हमारे पास, ठीक है। अब आए ध्यान से अपने पास देखते हैं। इसमें एपी एंड डीपी होता है, ठीक है। एपी मतलब अल्टरनेटिव पोजीशन। एपी में हम कॉमन डिफरेंस करते हैं, ठीक है। अब क्या होएगा कॉमन डिफरेंस, उसको देखते हैं अपने पास। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, पहले तो एक्सप्रेशन का फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म और डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, मतलब कॉमन डिफरेंस तब तक क्या आएगा, सेम आएगा। अब देखिए ये एक सीक्वेंस गिवन है, तो आप बताओ ए और डी क्या होगी। तो मैंने बोला थे 4 और 1, तो ये मेरे पास इतना हो गया 4 और 1 में 3, 7 और 4 कितना डिफरेंस है 3, तो ये कितना डिफरेंस है 3। तो मतलब मैं बोलूँ तो फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या थी, यहाँ पे 1 थी और कॉमन डिफरेंस मेरे पास क्या था 3 था। अब यहाँ फर्स्ट टर्म तो मेरे पास क्या है 11 है, कॉमन डिफरेंस तो 7 और 11 अगर मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास -4, 3 और 7 माइनस करता हूँ -4, -1 और मैं अपने पास 3 तो माइनस करता हूँ तो -4, तो यार कॉमन डिफरेंस क्या आ गया -1। तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव में भी आ सकता है और कॉमन डिफरेंस नेगेटिव में भी हमारे पास आ सकता है, ठीक है। ये बेसिक मतलब हमें पता होना था। अब मैंने बोला तो ये मेरे पास सीक्वेंस है इतनी एक्सप्रेशन बनाने, मतलब एन टर्म। तो सर एन टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो आपको पता है कि इसमें ए की वैल्यू आपके पास 1 है और कॉमन डिफरेंस आपके पास 3 आया है। तो आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए की जगह 1 लेता, एन माइनस वन, और डी की जगह आपने 3 लेता, तो ये 1 हो दिया, ये 3n दा 3n और ये हो गया 3 1 दा 3। तो फिर मैं अपने पास बोलूँ तो 3n, तो 1 में से 3 जाएगा कितना हो गया -2। तो ये आपके पास क्या बन गई, ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन गई। तो ए की जगह ए डाला और डी की जगह डी डाला और आंसर एन टर्म में देना था, तो इसलिए एन की जगह एन डाला। अब यहाँ मुझे पता है कि ए की वैल्यू 11 है और कॉमन डिफरेंस -4 है। तो आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया ए प्लस एन माइनस वन डी। ए की जगह आपने 11 एन माइनस वन और डी की जगह -4, तो ये हो गया 11 -4, तो एन के साथ तरह हुआ तो ये -4 एन, -4 तो -1 के साथ तरह हुआ तो माइनस माइनस प्लस 4 1 दा 4। तो 11 और 4 कितना हो जाए 15 -4 एन। तो तुम लोग टेस्ट भी कर सकते हो ये एक्सप्रेशन सही बनाई है नहीं बनाई। जैसे एन अगर 1 है तो 1 पे आंसर 1 है, 2 पे 4 है, 3 पे 7 है, 4 पे 10 है। तो यहाँ तुम 1 डाल लो, 3 1 दा 3, तो आंसर आ जाए 1। यहाँ 2 डाल लो, 3 2 दा 10, तो ये 4 आ गया। तुम यहाँ 3 डालो, 3 3 दा 9, 9 माइनस 2 7। जैसे 1 पे 11, तो यहाँ 1 डाल लो, 4 1 दा 4, 15 में से 4 दिया 11। तो हमें एक्सप्रेशन तभी बनानी होती है अगर हम ए और बी डाले थे, तो मेरे पास एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब बिल्कुल सेम सवाल, जैसे 1 4 7 10 एन तब मालूम करो। मैंने एक्सप्रेशन ये निकाल चुका हूँ तो मेहनत में नहीं करूँगा। ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गई 3n -2। अब मैंने बोला जैसे 50th टर्म, जैसे मैंने बोला था भाई पहले नंबर, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ये तब ओ लेवल वाली चीज़ें ही हैं। तो मैंने बोला था भाई 50th टर्म पे क्या आ रहा है, अगर मैं बोलूँ तो मेरे पास अगर n 50 है तो Tn क्या होएगा। तो एक ये तो ये हमने एक्सप्रेशन बनाई भी है, तो n की जगह मैं अपने पास डाल लेता हूँ, मतलब इतना मतलब है T50। तो n की जगह मैंने 50 डाला, n की जगह 50 -2, तो 150 -2, तो आंसर कितना आ गया 140। अदरतर हमारे पास एक्सप्रेशन नहीं होती और हम डायरेक्ट करना होता, जैसे हमारे पास सिर्फ सीक्वेंस होती
तो हम यहाँ पे बोलते ए की वैल्यू मेरे पास 1 है, कॉमन डिफरेंस मेरे पास क्या है यहाँ पे था 3 था, और एन की वैल्यू मेरे पास क्या दिवन है 50 दिवन है। तो आपने यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाया टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो एन की जगह आपने 50 डाल दिया, ए की जगह 1, एन की जगह 50 माइनस 1 और डी की जगह आपने 3। तो ये 150 में से 1 दिया 49 अपॉन 3। तो आप 49 मल्टीप्लाई बाई 3 147, 147 फिर तो आंसर जितना आ दिया। तो अगर आपके पास सीट में एक्सप्रेशन नहीं हो तो आप डायरेक्ट भी ए डी एन की वैल्यू डाल के निकाल सकते हो। अब इन्होंने बोला देवेन देन एन तब 302 जैसे 10 आंसर जो है 4 टर्म तो ऐसे इन्होंने बोला थे आंसर दे दिया 302, ये कौन सी एन टर्म पे आ रही है। अधीन वही बात करूँगा तो एक्सप्रेशन में पास ये मतलब सवाल में टी एन में पास देवेन है 302। तो आपने एक्सप्रेशन बना लिए तो टी एन की जगह आपने क्या डाल दिया 302 3n माइनस 2। तो ये माइनस 2 आ जाते आपके पास क्या हो गया प्लस 2 हो गया हमारे पास। अगर मैं बात करूँ तो 3 तो 4। तो आप एक काम कर लो अपने पास 1 मिनट के लिए अपने पास तो आप ले लेना 298 ले लो, वेट करो इतना अपन डेसिमल में आ जाए ये 298, ये 298 ठीक है। और एक तो भी तरह कर लो 1 मिनट वेट करिएगा। मेरा टी एन आपके पास देवेन है 298, तो यहाँ 298 डाल दिया तो 298 प्लस 2 इक्वल टू 3n, तो 3 तो हो दिया अपॉन 3n, तो फिर 300 अपॉन 3, तो एन जरूरत आ गई मतलब 100वें नंबर पे क्या आंसर है 298। अब मैंने बोला था यही मेरे पास सवाल देवेन है। अब मैंने बोला था अगर मेरे पास एक्सप्रेशन नहीं होती तो मुझे इतना पता है कि ए की वैल्यू मेरे पास 1 है और कॉमन डिफरेंस 3 है। तो यहाँ ए मेरे पास जो है वो 1 है, कॉमन डिफरेंस 3 है और टी एन मेरे पास है 298। तो हमने बोला था टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो तब टी एन की जगह मैं लिख देता हूँ 298, ए की जगह 1, एन माइनस 1 और डी की जगह 3। तो ये 298 ये 1 3n 3 1 दा 3, तो ये हो गया 3n 1 में से 3 दिया माइनस 2, फिर वही हो गया यहाँ से आपके पास 3 तो अपॉन 3, तो एन दे लेते आधे अंधे। तो मतलब हमने अभी तक सीखा कि पहले तो यहाँ पे ए मतलब होता है फर्स्ट टर्म और डी मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। डी तैतीस निकलता है 13 टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। दरअसल कभी हमें एक्सप्रेशन बनानी हो तो ए और डी की वैल्यू डालो दे तो इतनी बंदे 3n माइनस 2, इतनी बंदे 15 माइनस 4 है। अब मैंने बोला कि अगर हमारे पास टी जैसे एन की वैल्यू देवे ने तो टी एन निकालो और टी एन की वैल्यू देवे ने तो अपने पास क्या निकालो एन निकालो। ये तब ओ लेवल का कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ ध्यान दो मेन हमारे पास ए लेवल मैथ में और एड मैथ में ये बहुत तुम्हें काम आएगा। देखो ये तारीख क्या है एक्सप्रेशन है बनी हुई है। जैसे अब ये फर्स्ट टर्म की एक्सप्रेशन क्या होगी ए, सेकंड टर्म की एक्सप्रेशन क्या होगी ए प्लस डी, थर्ड टर्म की क्या होगी ए प्लस 2 डी, फोर्थ टर्म की ए प्लस 3 डी, फाइव टर्म की ए प्लस 4 डी, सिक्स टर्म की ए प्लस 5 डी। जैसे यहाँ पे टी एट की क्या एक्सप्रेशन होगी ए प्लस 7 डी, टी 10 की क्या होगी ए प्लस 19 डी। मैं आपको प्रूफ करके देता हूँ कि सिक्स टर्म की ए प्लस 5 डी कहते हुई तो आप अपने पास सबसे पहले एन की वैल्यू देते हैं, मतलब हमें बतानी है टी तिथि बताओ। तो मुझे टी तिथि एक्सप्रेशन बताओ मतलब टी एक्सप्रेशन। तो यहाँ मैंने तिथ डाला, ए की जगह मैंने अपने पास ए लिखा और एन की जगह मैंने तिथ माइनस 1 और ये दी, तो ये हो गया ए प्लस 5 दी। तो मेरे पास तिथम थी क्या एक्सप्रेशन बन गई ए प्लस 5 दी। तो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हम डायरेक्ट अपने पास क्या कर लेते कि फर्स्ट टर्म की एक्सप्रेशन ए हो गई, सेकंड टर्म की एक्सप्रेशन ए प्लस डी, थर्ड टर्म की एक्सप्रेशन ए प्लस 2 डी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। अब हम पहला सवाल करने के लिए जा रहे हैं। सवाल में क्या बोला है ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट टर्म
ऑफ एपी, ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी मेरे पास दिया, बता दिया है तो -3, मतलब फर्स्ट टर्म मेरे पास गिवन है -3। ये फर्स्ट टर्म बोल लूँ, फर्स्ट टर्म या हमारे पास ए -3। चल कॉमन डिफरेंस गिवन है मेरे पास, क्या गिवन है मेरे पास 5। हमें क्या मालूम करना है, फोर्थ टर्म मालूम करनी। क्या मालूम करनी है, फोर्थ टर्म। तो डायरेक्ट कर लो, ठीक है, डायरेक्ट कर लो। तो फोर्थ टर्म का मतलब मेरे पास हो गया T4 इक्वल टू ए प्लस 3D। तो मैंने अपने पास यहाँ पे डाला, तो अपने पास ए थी दादा डाल दिया -3 और डी थी दादा डाल दिया 5। तो ये -3 3 5 15, तो आंसर क्या आ गया 9। तो चौथी टर्म पे आंसर क्या हो गया 9 हो गया। एक अप्रोच ये कर सकते थे, या एक अप्रोच आप ये कर सकते हो कि आप वही फॉर्मूला लगाओ। अगर आपने पास पहले तो अपने पास यहाँ पे लगाया Tn इक्वल टू ए प्लस n-1d। तो n थी दादा आपने 4 डाला, a थी दादा आपने -3, n थी दादा आपने 4 -1 और d थी दादा आपने क्या डाल दिया 5। ठीक है, अपने पास ये डाल दिया अपने पास। तो ये मेरे पास हो गया -3, 4 में से 1 दिया आपके पास 3 इंटू 5, तो ये -3 3 5 15। तो मैंने बोला था यार ये तो अननेसेसरी, तो डायरेक्ट मैंने आंसर निकाल लिया T4 का। अब मुझे एक्सप्रेशन बनानी थी एन टर्म, तो एन टर्म का मतलब Tn इक्वल टू ए प्लस n-1d। तो ए मेरे पास है -3 n-1 और d मेरे पास है 5। तो -3 5n था 5n 5n था 5, तो ये हो गया 5n -3 -5, तो ये कितना आ गया, तो ये मेरे पास क्या बन गई थी एन टर्म मेरे पास बन गई। ठीक है, तो मेरे पास फर्स्ट टर्म गिवन थी, कॉमन डिफरेंस गिवन था। फोर्थ टर्म निकालनी थी, डायरेक्ट ए प्लस 3d, ए और डी डालते डायरेक्ट आंसर। इसमें मैंने पहले फॉर्मूला लगाया, ए डाला डी डाला एन डाला। तो मैंने बोला था यहाँ पे हमारे पास लंबी हुई। तो अब आपको दो भी करना है वो आप कर सकते हो। अब अटल सवाल करते हैं, नाइन टर्म ऑफ एन एपी इज 8, मतलब 9वीं टर्म पे क्या आंसर है 8 है, और फोर्थ टर्म पे क्या आंसर है 18 है। हमें फर्स्ट टर्म मालूम करनी है और हमें कॉमन डिफरेंस मालूम करना है, मतलब हमें ए मालूम करना है और हमें क्या मालूम करना है, डी मालूम करना है। तो अब देखो बेसिक मैथ ये बोलता है कि दो अननोन है हमारे पास, तब दो अननोन है, ए भी अननोन है और डी भी अननोन है, तो मतलब डायमेंशन इक्वेशन। तो आप T9 की मदद से, T9 का मतलब हो गया अपने पास ए प्लस ए डी। तो तक T9 का आंसर मेरे पास कितने से बराबर है, T9 का आंसर बराबर है 8 ए प्लस ए डी। तो ये मेरे पास क्या बन गई 8 इक्वेशन बन गई। फिर ऐसे ही मैं अपने पास दूसरी इक्वेशन बना लूँगा T4 से। T4 का मतलब मेरे पास हो गया ए प्लस 3d। तो T4 तो अगर मैं अपने पास यहाँ पे चलता हूँ, T4 चलता हूँ, तो T4 का मतलब क्या हो गया 18 ए प्लस 3d। तो ये मेरे पास बन गई दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को आप डायमेंशनल सॉल्व कर लो। तो ये आपके पास हो जाएगा ए प्लस 8d इक्वल टू 8, ए प्लस 3d इक्वल टू 18। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो आपने अपने पास ले ली इक्वेशन 1 ले ली, तो ए प्लस 8d इक्वल टू 8, ये प्लस है तो वहाँ जाते माइनस, ये बन गई इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 तो डाल दूंगा 2 में। तो मैंने अपने पास बोला थे ए प्लस 3d इक्वल टू 18, तब 8 ही दादा मैंने अपने पास लिख दिया थे 8 माइनस 8d प्लस 3d लिखा इक्वल टू 18। 8 में से 3 जाएगा -5d और 18 में से 8 जाएगा 10। तो मेरे ख्याल से तो
दी की वैल्यू हमारे पास आ रही है, वो क्या आ रही है मेरे पास -2 आ रही है। तो मतलब दी की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, दी की वैल्यू मेरे पास हो गई 10/-5, तो दी की वैल्यू क्या आ गई -2। अब मेरा ए निकालना है तो कोई भी इक्वेशन में डाल लूँगा, ए प्लस 8d, या तीसरी वाली में अपने पास ले लो, तीसरी वाली में a इक्वल टू 8 माइनस 8d, ये मैंने तो तीसरी वाली इक्वेशन बनाई है। तो मैंने अपने पास यहाँ पे क्या डाल दिया, a ऐसे लिखा और दी थी दादा मैंने -2 डाला, तो 8 माइनस मैंने प्लस 8 2 दा 3, तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 24। तो मेरे पास मैंने क्या किया इस सवाल में, T9 मेरे पास देवेन था 8, T4 देवेन था 18, फर्स्ट मालूम करनी थी और कॉमन डिफरेंस। तो T9 का मतलब T9 की क्या एक्सप्रेशन हुई थी, a प्लस 8 थी, तो T9 कितने से बराबर है 8 थे। T4 की क्या एक्सप्रेशन हुई थी, a प्लस 3 थी, तो T4 कितने 18। इन दोनों तो मैंने टाइमिंग से इतना लिया 12 किया, तो ये D आया और ये मेरे पास क्या आ दिया, a मेरे पास आ दिया। एतौल सवाल चलते हैं। मैंने बोला कि मेरे पास सवाल में तत्सम देवेन है 1 और मेरे पास तितम देवेन है 10। हमें क्या मालूम करनी है, फोर्थ मालूम करनी है। तो अब मैं लॉजिकली देखूं तो फोर्थ का मतलब मेरे पास हो जाएगा, फोर्थ टर्म की एक्सप्रेशन बनेगी a प्लस 3 थी, तो a और d का ही होएगा। तो पहले मैं अपने पास कर लेता हूँ कि तत्सम मतलब हमारे पास a प्लस 2d और तीसरी कितने के बराबर है 1 थे, तो ये इक्वेशन मेरे पास बन गई 8। फिर मैंने बोला था तीसरा मतलब मेरे पास है a प्लस 5d, तो तीसरा मतलब मेरे पास हो गया 10 इक्वल टू a प्लस 5d। तो ये मेरे पास दो इक्वेशनें बन गई। अब दोनों इक्वेशन को आप टाइमन से इतना रिकॉल कर लो अपने पास, a प्लस 2d इक्वल टू 1 और फिर उसके बाद a प्लस 5d इक्वल टू 10। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, कोई भी इक्वेशन ले लेता हूँ 1 ले लेता हूँ। अच्छा मैं अब ये सॉल्व नहीं करूँगा, ये कैलकुलेटर हमें सॉल्व करके बता देगा। आप इसको कैलकुलेटर में डाल लो तो a और d की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 1 2 1 1 5 10। तो a की वैल्यू आ गई -5 और d की वैल्यू आ गई 3। तर ये तैते किया दोनों को टाइमेंटेशन किया, एलिमेंटर या सब्स्टिट्यूशन, तुझे मैं प्रीवियस सवाल में टाइमेंटेशन दिखा चुका हूँ तब इसमें। तो अब मुझे मेन रिक्वायरमेंट थी T4 की, तो T4 की क्या एक्सप्रेशन हुई थी, a प्लस 3d, तो a की तरह डाला -5 और d की तरह डाला 3, तो ये -5 ये 9, तो आंसर कितना आ गया 4। तो इत्तेफाक से फोर्थ टर्म पे आंसर भी मेरे पास क्या है 4 थे। तो ये हमारे पास क्या थे, ये सवालात मौजूद थे। अब हम बात करते हैं सम की। सम की अगर मैं बात करता हूँ, ध्यान से अपने पास सुनिएगा, तो ये क्या सीन है अपने पास सम था। हमने अपने पास यहाँ पे ये बोला दे देते Tn था, अब ये Hn है, तो Hn के दो फॉर्मूला थे, n/2 2a प्लस n-1d या n/2 a प्लस l। वो a का मतलब तो फर्स्ट टर्म है, d का मतलब कॉमन डिफरेंस है, l का मतलब है लास्ट टर्म। अब इनमें थे, अब वैसे तो हमारे पास फॉर्मूले दो हैं, मेजॉरिटी फॉर्मूला ये लगता है, ये वाला फॉर्मूला तब लगता है तब लास्ट टर्म हमारे पास दिए। अभी मैं सवाल बताता हूँ। जैसे मेरे पास ये T12 है, अब तुम लोग क्या सम निकालना है, फर्स्ट एक टर्म था, तो आप इन तब तो प्लस कर दो। तो मैंने अपने पास बोला था 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 16 प्लस 19 प्लस 22, तो इतना जो सम आ दिया वो मेरे पास कितना आ दिया, इतना सम 92।
अब अदर ये तो एक टर्म है ना, अदर इन्होंने बोला होता ते एक थी दादा बी तत्, तो क्या हम बादलों की तरह पिलत करते नहीं ना। तो अब ये फॉर्मूला हमारे पास बना है, तो आओ इस फॉर्मूले तो अपने पास देखते हैं कि क्या बोला हुआ है फॉर्मूले में। तो मैंने बोला कि फॉर्मूला है एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो हमें पता है कि भाई ए की वैल्यू मुझे पता है, तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, ए की वैल्यू मेरे पास है, पहले यहाँ सम लिख देता हूँ। तो ए की वैल्यू पर पास वन है और कॉमन डिफरेंस थ्री, कॉमन डिफरेंस देते पता चला थ्री थ्री थ्री। तो यहाँ पे हमने अपने पास और क्या मालूम करना है, सम मालूम करना है, फर्स्ट एट टर्म था। तो एन की वैल्यू मेरे पास इतनी देवे ने, एट देवे ने। तो यहाँ पे मैंने एन की दादा एट डाल दिया, एट अपॉन टू ए की दादा वन, एन की दादा मैंने अपने पास एट माइनस वन और डी की दादा मैंने थ्री। तो ये हो गया टू वन दा और टू फोर दा, तो ये फोर हो दिया, टू वन दा टू, एट में थे वन दिया सेवन और सेवन थ्री दा 21। फिर उसके बाद मैंने बोला थे फोर्थ, तो ये हो गया 23। तो 23 मल्टीप्लाई बाय फोर, तो आंसर कितना आ दिया 92। तो तुम्हें पता चल दिया ये फॉर्मूले का ऐसे काम आएगा। अब मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला थे मेरे पास फॉर्मूला, अब देखो हमें क्या बोला था, आठ टर्म मालूम करनी है फर्स्ट। तो आठ टर्म को तो पता है, आखिरी टर्म जो है, आखिरी टर्म में थे 10 लास्ट टर्म मुझे पता है। तो यहाँ पे मुझे पता है ए की वैल्यू क्या है, वन है, डी की वैल्यू थ्री है, ठीक है। और हमारे पास फॉर्मूले में यहाँ डी था तो काम ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि फॉर्मूले में क्या था, हमें एच एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। तो मुझे फर्स्ट टर्म पता है, तो फर्स्ट टर्म वन है और लास्ट टर्म मेरे पास है 22, क्योंकि लास्ट टर्म एट टर्म थी मालूम देते, वन टू थ्री फोर फाइव थे सेवन एट, ठीक है। तो मैंने अपने पास और एन मेरे पास पता है तो एट है, तो यहाँ मैंने एट डाला, एट अपॉन टू, ए थी दादा वन, एल थी दादा मैंने 22। तो यहाँ पे ये फोर हो दिया और ये 23, तो आंसर कितना आ दिया। तो ये सम का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है। अब मैंने बोला आए एक सवाल सॉल्व करते हैं। फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी एक 21। तो फिफ्थ टर्म डिविन है, मतलब फिफ्थ टर्म है। तो फिफ्थ टर्म मेरे पास कितनी डिविन है 21, और सम ऑफ फर्स्ट टर्म तो रूट ई सम जो है वो मेरे पास इतनी दे दिया है 90। हमें क्या मालूम करना है, एक तीन टर्म मालूम करनी है। तो आते 18 टर्म तेरे, अगर मैं बात बोलूँ 18 टर्म का मतलब क्या होगा, 18 टर्म का मतलब होगा ए प्लस 17 डी। तो ए भी अननोन है, डी भी अननोन है। तो अब मैं दो इक्वेशन बनाऊंगा, एक में इतने एक्सप्रेशन बना लूंगा और एक में इतने एक्सप्रेशन बना लूंगा। तो अब ध्यान से तुमने T5 का मतलब ए प्लस फोर डी, तो तक T5 की जगह मैंने अपने पास क्या डाल दिया, T5 की जगह मैंने अपने पास डाल दिया 21 प्लस ए प्लस फोर डी। तो ये बन गई मेरे पास इक्वेशन वन बन गई। अब मैंने बोला था मेरे पास यहाँ पे एच टेट, तो एच टेट का मतलब एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो यहाँ मैंने अपने पास एच टेट डाल दिया, एन थी दादा टेट अपॉन टू, ए मेरे पास अननोन है, एन थी दादा मैंने टेट माइनस वन और डी थी दादा मैंने अपने पास डाल दिया, डी भी अननोन है। और एच टेट मेरे पास सवाल में कितना डिविन है 90। तो ये 90 हो दिया, टू वन दा टू थ्री था, तो ये थ्री टू ए और जिसमें से वन दिया फाइव डी। थ्री तो तुम नीचे ले आओ या तुम इतने कर लो, तो नीचे ले आओ तो थ्री जब नीचे जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्यों 30 होएगा, अपने पास 3 मल्टीप्लाई करा है 90 अपॉन थ्री, तो ये कितना आ गया 30, टू ए प्लस फाइव थी। तो ये मेरे पास बन गई इक्वेशन टू।
तो ये मेरे पास क्या बन गई इधर, इक्वेशन 2 मैंने अपने पास बना ली। अब दोनों इक्वेशन तो तुम डायमंड टेटनरी सॉल्व करो दे, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो मैं यहाँ पे डायमंड टेटन सॉल्व नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर में 1 4 21 2 5 और 30। तो तुमने यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई 5 और डी की वैल्यू आ गई 4। तो ये ए और डी कैसे आया, दो सुन रहे हैं आप तमाम लोग मेरे साथ, तो ये ऑनलाइन में हमारे पास ये डायमंड टेटन सॉल्व किया एलिमेंटर या सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो ए और डी की वैल्यू आ गई अपने पास, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बोला था हमें 18 मालूम करनी थी, तो 18 का मतलब ए प्लस 17 दी, तो ए थी दादा 5 और डी थी दादा 4, तो 5 हो दिया 17 इंटू 4, 17 इंटू 4 कितना हो दिया 38, तो 38 प्लस 5 कितना हो दिया 73। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये आंसर मेरे पास हो गया। तो 18 कम था, आंसर मेरे पास कितना आ दिया 73 मेरे पास आ गया। तो ये हमारे पास क्या था, इतना कॉन्सेप्ट मौजूद था। और दो सवाल हम देखते हैं इस वीडियो में, ठीक है। हमने एक्सप्लेनेशन देख ली थी, अब हम सवालात करते हैं, आए हमने डिफरेंट सवालात देखते हैं। अब यहाँ क्या है, एक्सप्रेशन एन टर्म की एक्सप्रेशन बनाते दे दी, हमें ए मालूम करना है और हमें डी मालूम करना है। देखो हर बार क्या होता था, 1 2 3, अगर मैं अपने पास ये बोलूँ 1 2 3, हर बार मेरे पास ट्रीटमेंट देवेन होती थी, हम एक्सप्रेशन बनाते थे, एंथम बनाते थे। इस बार एक्सप्रेशन दे दी या एंथम दे दी, हमें ए और डी। तो मैंने आपको सिंपल बताया था, तो ये हमारे पास यहाँ पे आप कर लो, तो हमने अपने पास बोला Tn इक्वल टू 7n-2, तो पहले आप T1 डाल लो, N1 डाल लो, तो अब N1 डालते हो तो 7 1 - 2, तो 7 1 7, तो आंसर क्या आ गया 5। तो मतलब पहली टर्म पे आंसर क्या आ गया 5। फिर तुमने अपने पास यहाँ N2 डाला, तो यहाँ पे 7 2, ये मतलब T2, और यहाँ 7 2 - 2, तो ये हो गया 14 - 2, तो आंसर कितना आ गया 12 आ गया। अब हमें टी निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है एपी मतलब कॉमन डिफरेंस है, निकाल लो। यहाँ तुमने 3 डाल ली, तो 7 3 - 2, तो 7 3 का 21 - 2 कितना आ दिया 19। तो अब तुम्हें पता चल दिया थे फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या थे, मैंने फर्स्ट टर्म मेरे पास 5 है और कॉमन डिफरेंस 12 में थे 5 दिया, तो 12 - 5, तो आंसर कितना आ दिया 7। तो ये फाइनल आंसर हो दिया और ये फाइनल आंसर हो दिया। अब मैंने अपने पास यहाँ तक बात हो गई कन्फर्म, ठीक है। तो ये हमने n की वैल्यू 1 डाली, T1 का आंसर मेरे पास आ गया 5, T2 का आ गया 12, तो फर्स्ट टर्म 5 हो गई, 12 में से 5 थे, तो आंसर कितना आ गया 7 मेरे पास आ गया। करें हम दूसरा सवाल करते हैं, हमने पहला सवाल कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ तुम्हें यहाँ एक और एक्सप्रेशन देवेन है n² + 5n, पर ये सम थी देवेन है। पिछली बार मेरे पास जो ये 7n - 2 था वो Tn थी देवेन थी, तो इस बार मेरे पास क्या है Hn की एक्सप्रेशन देवेन है n² + 5n, और मुझे इस बार Tn मतलब n टर्म की एक्सप्रेशन मालूम करनी है। अब मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला था, ये मेरे पास है फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, ये मेरे पास Tn है और ये Hn है। अब ध्यान से सुनना, मैंने अपने पास सबसे पहले Hn की एक्सप्रेशन में या n की जगह मैंने 1 डाला, तो यहाँ 1 डालता हूँ, 1 का स्क्वायर 5 और ये 1, तो ये 1 1 दा 1 5 1 दा 5, तो आंसर कितना आ गया 3। तो अदर जो यह नंबर होता
होता सम भी होता। ये तो आया ना टी एन नहीं आई तेत, तो यहाँ पे भी तेत आ दिया, यहाँ पे भी तेत आ दिया। फिर मैंने अपने पास यहाँ पे डाला एन स्क्वायर प्लस 5n है। अब एन की वैल्यू 2 डाल लेता हूँ, तो यहाँ मैंने 2 डाला, 2 का स्क्वायर 5 और 2, 2 2 दा 4, 5 2 दा 10, तो आंसर कितना आ दिया 14। अब लोड समझते हैं, ये 13 तम आई है। जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या था, तो मैंने 2 डाला तो 12, तो 12 क्या थी 13 तम थी। तो अब ये जो 2 दो ये 14 आया है, ये 13 टी एन नहीं है, ये एच एन है, मतलब ये 14 यहाँ, मतलब मैं अगर इन दोनों तो प्लस तलता तो आंसर 14 आता। तो अब सीधी बात है, 14 में से तो माइनस तल दो, तो ये मेरे पास इतना आ दिया 8 मेरे पास आ दिया। तो मैंने अपने पास बोला थे फर्स्ट सम दो आया है वो मेरे पास देता है, और 13 सम दो आया है 14 आया है। तो अगर फर्स्ट सम देते है तो टर्म भी मेरे पास देत हो ही थी, और ये मेरे पास जो 14 आया है वो सम आया है, तो 14 में से 3 माइनस 8, तो मतलब मुझे पता चल दिया था फर्स्ट टर्म मेरे पास कितनी हो गई, फर्स्ट टर्म मेरे पास हो गई भाई तेत हो गई, और कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस मेरे पास इतना हो दिया 8 माइनस तेत, तो ये मेरे पास 2 आ दिया। तो कॉमन डिफरेंस मेरे पास इतना आ दिया था 2 आ दिया मेरे पास। तो अब मुझे एक्सप्रेशन बनानी है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए थी दादा मैंने तेत एन माइनस 1, और डी थी दादा मैंने अपने पास क्या डाल दिया, डी थी दादा मैंने अपने पास डाल दिया 2, तो ये तेत 2n 2 1 10, तो तेत में से 2 जितना हो गया 4, तो ये क्या बन गया आंसर आ दिया। अब तो में बोला राइट डाउन द फर्स्ट 4th टर्म, तो फर्स्ट टर्म तेत है, 13 टर्म 8 है, तो मतलब मैंने बोला था मेरे पास 1 2 3 4, तो फर्स्ट टर्म मेरे पास इतनी है तेत, फिर 8, अगली कितनी हुई थी 10, फिर कितनी हुई थी मेरे पास 12। तो ये मेरे पास क्या था APDP थे, तो सवालात अपने पास थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, ध्यान रखिएगा।